श्री महावीर बोलो, कृष्णा कुंवर श्री महावीर बोलो, सिद्धार्थ नंदन श्री महावीर बोलो, सिद्धार्थ नंदन श्री महावीर बोलो, कुंडलपुर वासी श्री महावीर बोलो, कुंडलपुर वासी श्री महावीर बोलो, पावापुरी से मुक्त महावीर बोलो, पावापुरी से मुक्त महावीर बोलो, महावीर बोलो श्री महावीर बोलो, अरे महावीर बोलो श्री महावीर बोलो, महावीरम अतिवीरम बलवानम जिनवीरम, हो महावीरं अतिवीरं वर्धमानं जिनवीरम्। वर्तमान जिन शासनायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवराज श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य चर्या चक्रवर्ती सन्मति लघुनंदन आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। आत्मचिंतन का ए समय आया, आत्मचिंतन का ए समय आया, पाके नर्तन को क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का विचार करने की तो बात है। अगर हम अभी ना ये चिंतन करेंगे तो कब करेंगे? ऐसे प्रशस्त वातावरण में अगर ये चिंतन ना होगा तो कब होगा? जयपुर की मुंबई की भागती दौड़ती जिंदगी में ये चिंतन हो पाएगा क्या? मुश्किल होता है। वो कोई ऐसा संयोग मिलता है, मुनि संघ का आगमन हो, प्रभु जैनेन्द्र का कोई उत्सव हो, जिला नए में कोई महोत्सव हो और साधर्मियों का संग हो, तो कभी मन की दिशा बदलती है, तन की धारा बदलती है, चिंतन की धारा बदलती है, जीवन की रूपरेखा बदलती है। और अगर उस वक्त का भी हमने सदुपयोग ना किया तो क्या किया? ज्ञानी और मन और बुद्धि तो किधर किधर जाती है, किधर किधर चेतना को ले जाती है, जो उसके लिए उपयुक्त नहीं है। आर्त और रौद्र ध्यान में जाना बहुत आसान है, धर्म और शुक्ल ध्यान में आना बहुत कठिन काम। अहो ज्ञानियों, ऐसा चिंतन पाना भी दुर्लभ ही है। आप कहोगे महाराज जी तो ऐसे ही बोलते हैं, महाराज जी ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही जगाते रहते हैं, ऐसे ही आवाज लगाते रहते हैं, जैसे कि गली गली में रात को आवाज लगाता हुआ चौकीदार, जागते रहो। और लोग उसकी आवाज सुन करके भी कभी नींद खुल भी जाए तो वापिस सो जाते हैं। कोई एक आध ऐसा होता है कि जब आवाज आए कि जागते रहो तो उठ करके देखे कि आवाज लगाने वाला कौन है और क्यों कह रहा है कि जागते रहो। कभी खड़ा होकर के चेक कर ले कि दरवाजे कुंडी सब बंद है कि, और बहुत बार ये होता है कि पुलिस की गश्त लगाने वाली गाड़ी आती है और गाड़ी जाने के तुरंत बाद चोरी हो जाती है। फिर लोग कहते हैं कि अरे भाई एक गश्त लगाया तब तो कम से कम तुमको जाग करके थोड़ा सावधान होकर के घर को देख लेना था। पुलिस ने अपना काम किया, चौकीदार ने अपना काम किया, थोड़ा काम आपको भी
करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर कोई जाग करके सुन करके भी ना सुने, ये तो रोज आवाज लगाता है, ये तो रोज रात में 4 बार निकलता है। इसका काम ही ये है कि एक हाथ में लालटेन और एक हाथ में डंडा, और डंडा ठोकते हुए आवाज लगाना, जागते रहो। होता था ना इसी ढंग से। आज के जमाने में थोड़ा सा चेंज हो गया, जोर से आवाज करते हैं, लोहे की छड़ी से भी आवाज करते हैं, पुलिस अपनी गाड़ी से कहां 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 करते करते। जगाने वाले जगा रहे हैं, लेकिन जागने वाले को भी जरूरत है कि थोड़ा जागे। गुरुदेव भी वही कर रहे हैं। 35 साल पहले तपस्वी सम्राट आए, वो भी जगा रहे थे। उनके बाद भी अनेक साधक आए, और आज एक साथ 60 पिच्छेदारी तपस्वी विराजमान है। वो भी जगाने के काम कर रहे हैं। लेकिन उसी जागने वाले की तरह आप भी वापस अगर मुंह ढक के सो जाएंगे या गौर ही ना करेंगे कि इनका काम ही जगाना है, आवाज लगाना है, और हमारा काम है सुनकर के वापस सो जाना, तो निश्चित रूप से चोरी होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। पुलिस की गाड़ी निकल जाने के बाद ही अक्सर चोरी क्यों होती है? क्योंकि कई बार तो टीका टिप्पणी करते हैं लोग कि पुलिस मिली हुई है। जरूरी नहीं है कि सब लोग ऐसे ही हो। इसलिए होती है कि चोरों को भी मालूम पड़ गया कि अब पुलिस आके निकल गई, और कॉलोनी भर के लोगों की आवाज सुनकर के पक्का हो गया कि पुलिस आ रही है, जा रही है, तो अपने को और अच्छे जोर से सोने में कोई दिक्कत नहीं है। बस इनकी लापरवाही और लोगों का, चोरों का साहस का बढ़ जाना कि अब आने वाली नहीं है पुलिस, कितने चक्कर लगाएंगे, और भी तो आगे दूसरी कॉलोनी है, और चोरी हो जाती है। ऐसे ही मुनिराज आवाज लगाते हैं और आप वापिस हो जाते हैं, चोरी हो जाती है। कैसी, किसकी चोरी होगी? संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत है। रत्न त्रय के रत्न संभालो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को संभालो, क्योंकि विषय वासना के मिथ्यात्व के चोर चोरों से भटक रहे हैं जी। जबरदस्त बोलबाला है, कर्तावाद का प्रचार प्रसार, ईश्वरवाद का प्रचार प्रसार, जिन दर्शन को, जैन धर्म को, जैन संस्कृति को नुकसान पहुंचाने का। मेरे को लगता है कि जैसे अंग्रेजों के जमाने में भी इतनी ज्यादा समस्याएं नहीं जैन संस्कृति को हुई जितनी की वर्तमान में हो रही। सम्य शिखर जी को लेकर के देख लीजिए आप, उसे पर्यटन क्षेत्र घोषित करने की जरूरत क्या पड़ी है? जैनों का तीर्थ है, स्वतंत्र तीर्थ है, वर्षों से है, अनादि निधन है, और प्राग ऐतिहासिक तीर्थ है। उसको पर्यटन क्षेत्र बना करके वो मन मर्जी की अय्यासी के काम वहां चालू करना, 5 स्टार होटल खोलना, जब जैनों को ही जरूरत नहीं है तो सरकार को क्या जबरदस्ती पड़ी है? बल उनको अपना राजस्व देखना है, कमाई का साधन देखना है। इस तीर्थ को, इस समाज को दबाया जा सकता है और रुपया कमाया जा सकता है। आप देखिए जैन समाज भी जाग खड़ा हुआ है। बांसवाड़ा, उदयपुर, दिल्ली और जयपुर में भी तैयारियां हैं। 25 तारीख को बड़ा सारा विरोध प्रदर्शन है। निश्चित रूप से आप जागेंगे तो सुरक्षा कर पाएंगे। गिरनार जी का हाल देख लीजिए, बैन लगा हुआ है, कुछ नहीं बना सकते वहां पर लोग, लेकिन बनाते जा रहे हैं। गेट भी बन गया है, उनने अपनी मूर्तियां भी लगा ली हैं, सब कुछ चालू है, लेकिन उन्हें कोई टोकने वाला नहीं है। सरकार ही उनकी। जैन अल्पसंख्यक हैं, बोले क्या करेंगे? अरे कुछ कर पाए ना कर पाए, कम से कम अपनी सुरक्षा तो कर लें।
जितनी ज्यादा असुरक्षा महसूस हो रही है अभी, पहले कम हुई। अब पिच्ची के पंख को लेकर के एक तमाशा हुआ था, संथारे को लेकर के हुआ था, समाधि मरण को लेके, मतलब सबसे शांत प्रिय, सबसे अनुशासित, सुव्यवस्थित, और देखा जाए तो छोटा समाज, छोटा ही हो गया और क्या अभी है। पूरी देश में 1% भी नहीं है, और उसमें भी छोरियां इधर जा रही हैं, छोरे उधर जा रहे हैं, और एक ही पैदा हो रहा है। मालूम पड़ा कि 25-50 साल में लुप्त ही ना हो जाओ। जिम्मेदारी तो समझना चाहिए श्रावकों को, श्राविकाओं को, युवाओं को, युवतियों को, छोरा छोरियों को भी, कि जिन शासन की ध्वजा पताका जितनी ऊपर लहराएगी, दुनिया का लोगों का उतना उद्धार होगा, कल्याण होगा। अहिंसा, सदाचार, शाकाहार, जो कुछ भी जिनता है, भगवान महावीर स्वामी के तप साधना और सिद्धांतों के कारण जिंदा है, और उनकी जो परंपरा चल रही है। अरे भाई, एक मुसलमान भी समझता है कि अब यहां से दिगंबर मुनि निकलेंगे, और उनमें जरा सी सदा सहता होती है तो वो अपनी दुकानें बंद कर लेते हैं कि भाई पहले साधुओं को निकल जाने दो, फिर अपना जो है ये उल्टा सीधा है नॉनवेज। तो हमें आत्मचिंतन का तो विचार लेना ही है, लेकिन आत्मचिंतन, संस्कृति का चिंतन, संस्कारों का चिंतन, जिन धर्म का चिंतन, जिनायतनों का चिंतन, ये भी बहुत जरूरी है। मुनियों का चिंतन, मुनियों की साधना का चिंतन, ये सब शुभोपयोग में आता है, धर्म ध्यान में आता है। चिंतन चल रहा है, मंदिर छोटा पड़ गया है, ऊपर भी वेदी बना ली जाए ताकि श्रावकों को बाहर ना बैठना पड़े, सभी ऊपर बैठ करके पूजा कर लेंगे, नीचे बैठ करके पूजा कर लेंगे। चिंतन जो है ये शुभ चिंतन है। तीर्थों का चिंतन। आप कहोगे विरोध प्रदर्शन करेंगे तो इसमें तो आर्थ ध्यान होगा, खोटा ध्यान होगा। हम खोटा ध्यान करने नहीं जा रहे हैं, हम तो जो हमारा पवित्र तीर्थ है उसे अपवित्र ना किया जाए, बस इतना सा निवेदन करना जा रहे हैं। किसी को मारना, काटना, तकलीफ देना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारे जो वंदनीय, पूजनीय, पवित्र स्थान है उनकी सुरक्षा बनी रहे, उन पर कब्जा ना हो, कुचेष्टाएं ना हो, उनके आसपास मांस मच्छी की दुकानें ना हो, शराब खाने ना हो, अय्यासी ना हो, क्योंकि वह मूल धन धारा है, मूल संस्कृति है। सौभाग्यशालियों, पर्यायें तो बदलती रहती हैं, इन बदलती हुई पर्यायों में एक एक समय अपन धर्म ध्यान की तरफ भी ले जाएं, लेकिन शुभ चिंतन बहुत कम चलता है। लोगों को अपनी दुकान के लिए, अपनी जगह के लिए झगड़ा करना है तो बिल्कुल जी जान से भिड़ जाएंगे, लेकिन कभी देव शास्त्र गुरु की बात आए तो बहुत कम लोग मिलेंगे कि जो डट करके खड़े हो जाएं कि नहीं। जबकि भोग विलास के लिए जो आप उलझ रहे हैं वह अशुभ ध्यान है, और प्रभु की आराधना के लिए जो आप आगे बढ़ रहे हैं वो शुभ ध्यान है, शुभ चिंतन है। क्योंकि पुद्गल का एक प्रदेश भी आत्मा का नहीं होता है। एक को वा दुगो बहुगा, प्रवचन सार में द्रव्यों के प्रदेश बताए। एक को वा दुगे बहुगा संखा तीदा तदो अनंताया दब्बाणम च पदेशा संति ही समयति कालस्सा। पुद्गल द्रव्य जो है वह एक प्रदेशी, दो प्रदेशी, तीन प्रदेशी, चार प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी भी है। नाड़ो अणु जो है वो कोई प्रदेशी नहीं है, क्योंकि एक प्रदेश को
बहुप्रदेशी नहीं होने से अप्रदेशी कह दिया। संख्य असंख्य धर्म धर्मैक जीवानाम असंख्य प्रदेशा। धर्म अधर्म आकाश लोकाकाश वाला और एक जीव द्रव्य, इनके असंख्यात प्रदेश है। आकाश सस्य अनंत, आकाश के अनंत प्रदेश है। काल एक प्रदेशी है। अब उसको प्रदेशी नहीं कहा, उसको कहेंगे अप्रदेशी है, क्योंकि एक को गिनती में ही जैसे नहीं लिया। इसका मतलब है कि आप एक 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 हो जाएंगे तो आपकी कोई गिनती होने वाली नहीं है। समाज उसे कहते हैं जो हर हाल में संगठित हो, मिलजुल करके धर्म ध्यान के क्षेत्र में आगे बढ़े, एक दूसरे का सत्कार करें, एक दूसरे का सम्मान करें। तो जो ये द्रव्यों के प्रदेश हैं, अन्नोणम पविसंता देवता ओगा समन्न मन्नसा बिलंता भी नित्यम सगम स्वभावना विजहंती। अपने स्वभाव को नहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि शिखर जी का एक पुद्गल भी हमारी आत्मा का होने वाला नहीं है, और हमारी आत्मा का एक चैतन्य प्रदेश शिखर जी गिरनार जी का होने वाला नहीं है। वह सत्य है। कभी बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं और उनसे आप इस तरह की बात करो कि भाई शिखर जी बचाओ, मुनियों की रक्षा का विचार करो, तो नहीं भाई, जो सर्वज्ञ के ज्ञान में झलक रहा है सो होगा। कोई कब्जा करता है तो करने दो, ऐसे अकर्मण्य तो मत बनो। ये तत्व ज्ञान की बात है, ये अध्यात्म की बात है। सत्य है कि सर्वज्ञ के ज्ञान में जो झलक रहा है वही होना है, लेकिन आप किस भूमिका में हो है? आप गड्ढे में गिरते जाओ जानबूझ के और फिर ये वाली बात कहो तो जमेगा नहीं ना। आप जिस भूमिका में हो उस लायक कर्तव्य करना पड़ेगा कि धर्म आयतनों की रक्षा करेंगे। देव शास्त्र गुरु की आराधना के लिए हम पुरुषार्थ पूर्वक कदम बढ़ाएंगे। हम मुनियों को लाके सुंदर बड़े आयोजन कराएंगे कि समाज एक साथ बैठे, लोग जुड़े, जैन अजैन जनता को सत्य अहिंसा सदाचार का रास्ता मिले। मतलब जिस भूमिका है उसमें तो आपको पुरुषार्थ पूर्वक काम करना होगा। पुरुषार्थ कर करके जब कहीं थक जाएं और उपलब्धि ना हो तो फिर हताश और निराश होने की बजाय कहेंगे भगवान के ज्ञान में जैसा ही झलक रहा होगा कि सब कुछ करने के बाद भी अपने को सम्मान नहीं मिलेगा, यश नहीं मिलेगा, उपलब्धि नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं, फिर करेंगे, नए ढंग से करेंगे। ऐसे ही घर के काम करते करते भी उपलब्धियां हासिल ना हो तो भी तंग नहीं हो जाना चाहिए, परेशान नहीं हो जाना चाहिए। नए सिरे से करिए, कुछ दूसरा करिए, हिम्मत से करिए, स्थान चेंज करिए, व्यापार चेंज करिए, लेकिन हताश मत हो जाइए। हताशा, निराशा, कुंठा बहुत बुरी चीज है। काल एक प्रदेशी है, प्रदेश है उसके, केवल पर्याय नहीं है, द्रव्य भी है। जीव असंख्यात प्रदेशी है, उसके असंख्यात प्रदेश कभी बिखर नहीं जाते। पुद्गल के बिखर सकते हैं। एक मगध का लड्डू है, मगज का लड्डू कैसा होता है आप लोग जानते हो? यहाँ जयपुर वाले मगज का लड्डू, मगज का बोलते हैं, मगध का, बहुत मीठा होता है, अच्छा होता है। कैसे बनता है? बनता भी वो एक 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 कणों को जोड़ करके बनता है। बेसन होता है, बेसन को फिर सेका जाता है, सेकने के बाद घी नहीं डालते हैं, पहले ही घी डालते हैं, क्योंकि सेकेंगे तो जल जाएगा। पहले घी डालते हैं, फिर वो बेसन डालते हैं, फिर सेकते हैं तो सही सिकता है। ठीक है, उसको सेका जाता है, फिर चाशनी तैयार की जाती है, और बल्कि चाशनी की बजाय बूरा है ना, चाशनी डालेंगे ना तो एकदम ऐसे इकट्ठा हो जाएगा। बूरा मिलाते हैं,
चाशनी बनाएंगे तो इस ढंग की बनाएंगे कि वो इकट्ठा ना हो जाए। ऐसा होगा कि यूं बिल्कुल बहुत मुलायम रुई के गोले की तरह, यूं कि कोई अगर जोर से पकड़ भी लिया ना तो समझ में आया ना। साधु संत भी मगध की लड्डू की तरह होते हैं। आप उससे दूर रहेंगे तो जीवन में मिठाई का स्वाद नहीं आएगा, और अगर जोर से दबाएंगे तो फूट जाएगा। गुरु जी को पकड़ के रखने की कोशिश करेंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा, और अगर एकदम दूर रहेंगे तो आपको तत्व ज्ञान का आनंद नहीं आएगा। तो बना भी कैसे है? थोड़ा थोड़ा जुड़ जुड़ करके ही तो बना। एक माँ ने लिया और यूं किया, गोल गोल पूरा मिला करके उसको यथायुग ढंग से सेक करके और फिर गोल गोल बना दिया। क्या बन गया? ठीक है। अब वो मगध का लड्डू ना, आप उसको खूब संभाल संभाल के रखेंगे ना तो भी थोड़ा 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 ऊपर से बिखरने लगता है। बिखरता है कि नहीं? हम जिस लड्डू की बात कर रहे हैं उसी की बात कर रहे हैं। नहीं तो आप वो सोचो कि चाशनी एकदम गाढ़ी कर दी जाए और ऐसा कर दिया जाए तो ऐसा वो लड्डू ना पत्थर बन जाएगा, किसी के माथे पर मारोगे तो घूमड़ा आ जाएगा। पक्की वाली चाशनी वाला आटे का लड्डू बना देंगे तो इसलिए हमें उदाहरण दे रहे हैं कि लड्डू कैसे बन गया? जुड़ जुड़ करके बन गया। ऐसे ही देह का स्कंध कहो, इस आसन का स्कंध कहो, कोई भी लकड़ी पत्थर चलता फिरता आदमी, ये जो कुछ रचना हो गई पुद्गल की, ऐसे ही अणुओं से मिलकर के हो गई है। और क्या होता है कि उन अणुओं की रूपछत्व और स्निग्धत्व की मर्यादाएं जैसे जैसे, पहले तो बंधन भी उसी ढंग से ही हुआ था ना। जघन्य गुणानाम गुण साम्य सदृशा नाम द्वधिकादि गुणानाम तो बंदेदि कौ पारिणामी कौच। लड्डू भी तो ऐसे ही बनते हैं। अगर आप लड्डू, आप तत्वार्थ सूत्र का 5वां अध्याय पढ़ लिया है अच्छे से तो आप लड्डू भी बहुत बढ़िया बना सकते हो। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, बंदेद कौ पारिणामी कौच द्वधिकादि गुणानाम तो। आपको अगर सिर्फ कसार बनाना है, कसार बोलते हैं, हाँ, तो उसमें किस ढंग की चाशनी बनाई जाएगी या बूरा बनाया जाएगा वो आपको पता होना चाहिए। फिर ये हमें तत्वार्थ सूत्र से ज्ञान होता। क्यों? क्योंकि वहां पुद्गल के बंद की जो व्यवस्था बताई है वो ही तो सब जगह लागू हो रही है। ज्ञानियों, तो जैसे वो लड्डू आप वहां बिखरता जाएगा, बिखरता जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्योंकि पुद्गल है, पुद्गल की संरचना इस ढंग से हुई है कि वो टूट भी सकता है। टूट जाने के बाद उसके अणु आदि बन जाएंगे, जुड़ जुड़ करके स्कंध बन जाएंगे। ऐसा पुद्गल के साथ हो सकता है, आकाश के साथ नहीं हो सकता, धर्म द्रव्य के साथ नहीं हो सकता, वो एक ही है। अधर्म द्रव्य के साथ भी नहीं हो सकता, वो एक ही है। लेकिन पुद्गल के साथ हो सकता है, जीव के साथ भी नहीं हो सकता। जीव के आधे प्रदेश आप घर पर रख के आओ और आधे आप मंडप में लेके आओ। बोले सीजन का मौसम है इसलिए मैं आधी आत्मा अपनी दुकान पर रख के आता हूं और समाज में जाना पड़ता है इसलिए आधी आत्मा प्रवचन लेके चला जाता हूं। ऐसा हो सकता है? बोल तो देते हैं कभी कभी, है? जैसे आप किसी बहुत प्यारे आदमी को फोन करें, किसी बहुत प्रिय सी बात करें तो क्या बोलेंगे कि भाई मैं आपके वहां से आ तो गया हूं लेकिन बस समझ लो कि मेरा शरीर ही यहां आया है, आत्मा तो वहीं रह गई है। अगर वो घर वाले और दूसरा कोई अड़ोस पड़ोस बाजू में से फोन से सुन रहा हो कि आत्मा यहीं रह गई है, उसको रात को नींद नहीं आएगी। लेकिन व्यवहार है, समझो, व्यवहार और निश्चय की भूमिका को, उनकी रूपरेखा को नहीं समझेंगे तो जीवन में आप बहुत जगह मात खाएंगे। ये सिर्फ धर्म ध्यान के लिए जरूरी नहीं है, सम्यक दृष्टि के व्यवहारिक जीवन के लिए भी बहुत जरूरी है। कल हमारा
800 मीटर की दूरी पर आहार हुआ था। आपको वहां जो है पड़गाहन करते ना, वहां लिख रखा है लोगों ने, सही है कि अगर वहां लिखा है 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो जिसकी क्षमता नहीं होगी वो मुनि महाराज वहां नहीं पड़ गए, और जिनको जयपुर घूमना है वो आराम से पड़ गए। एक पंथ दो काज, देखो आपका योग बन गया है, पड़गाहन हो गया है, तो श्रावक आपको ले जा रहा है, बढ़िया आप जाओ, और लेकिन ईर्या समिति उसमें इधर उधर नहीं देख सकते। तुम जयपुर देखो ना देखो, जयपुर वालों को जरूर दिगंबर मुद्रा के दर्शन हो जाएंगे। 2 किलोमीटर जाओगे, 3 किलोमीटर जाओगे, ऐसे निर्गंथ रूप को देख करके लोगों का मन कुछ तो कहेगा। इस कल युग में भी ऐसी निर्गंथ, ऐसी निर्मल साधना के दर्शन हो रहे। तो जब वापस आ रहे थे तो ढोल एक छोटा बच्चा बजा रहा था। ये बच्चा बजा रहा था। तो एक साथ में श्रावक चल रहे थे, तो जब उसको मुड़ना होता ना, इधर चलो इधर चलो, तो ऐसे नहीं बोलते कि ए इधर चल, ये उधर चल। वो अच्छे श्रावक उसको बोलते बेटा इधर चलो। बेटा, अगर वो उसके पिताजी आ जाएं और उससे झगड़ा करने लगे, ये तो मेरा बेटा है, तुम इसे कैसे बेटा कह रहे? लेकिन उसके पिताजी को भी पता है कि कोई सज्जन व्यक्ति के बोलने का तरीका यही होगा कि बेटा बोलेगा, अच्छे मीठे शब्द बोलेगा। अगर वो आपसे कहे ना, छोटा बच्चा, कि आपने मुझे बेटा कहा है, अब आपके 3 बेटे हैं, एक मैं हो गया, जब आपका बंटवारा हो तो एक बंटवारा का हिस्सा मेरे को भी देना, तो ये बात चलेगी क्या? सबको ये पता है कि व्यवहार किस ढंग से चलता है। मिथ्यास में बिगड़ के आ गया है भाई। आप अगर ये वो करते हैं ना, या कठोर शब्द बोलते हैं ना, तो चेतना तो सबकी है, चुभता है, और मीठा शब्द बोलते हैं तो अच्छा लगता है। ज्ञानी असंख्यात प्रदेशी आत्मा जैसे हमारे में है वैसे उसमें है। महावीर स्वामी चींटी को मारने को भी मना क्यों करते हैं? एक माँ ना, छोटा सा बच्चा होता है, अगर वो चींटी के पीछे पड़ जाए, किसी कीड़े को मारने के पीछे पड़ जाए, तो माँ बताएगी, समझाएगी, बेटा ये भी जीव है, इसको मारते नहीं है, इसको कुचलते नहीं है। और ऐसे संस्कार पड़ जाते हैं कि अगर वो विदेश भी चला जाए तो भी उसके जीवन में मांस मच्छी अंडा कभी आता नहीं है, जीव है। तो जैसे असंख्यात प्रदेशी हमारा आत्मा है, ऐसे भी वो असंख्यात प्रदेशी आत्मा है। हम इस आत्मा को समझें, अपनी चेतना की शुद्धि निर्मलता बढ़ाने का सम्यक पुरुषार्थ करें, चिंतन करें कि हमारा उपयोग निर्मल कैसे बना रहे। मैं काल द्रव्य नहीं हूं, मैं आकाश नहीं हूं, धर्म नहीं हूं, अधर्म द्रव्य नहीं हूं, पुद्गल भी मैं नहीं हूं। लेकिन इस संसार में राग आदि से आविष्ट यह जीव इन सब पुद्गल पिंडों के झंझट में पड़ा। बस जैसे वो पुद्गल मगज के कण बिखर सकते हैं, वैसे मेरे भी नो कर्म शरीर भी बिखरेगा, कभी नष्ट होगा। ऐसे ही जो कर्म की सत्ता है वो भी मिट करके नष्ट हो सकती है, और शुद्ध आत्मा ज्ञान घन सिद्ध लोक का वासी जीवात्मा बन सकता है। और जहां से जीव सिद्ध होता है उसी को सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। शिखर जी के प्रति इतना ममत्व तो क्यों है, भक्ति क्यों है? 20-20 तीर्थंकर भगवान और अनंत सिद्ध भगवान मोक्ष कहते। गिरनार जी के प्रति नेमिनाथ भगवान मोक्ष पधारे। उन पवित्र तीर्थों के दर्शन से पवित्रता आती, उस दिशा में बढ़ने की भावना आती ज्ञानियों। इसलिए हम अंतरंग तीर्थ की भी रक्षा करें, बहिरंग तीर्थ की भी रक्षा करें, और जिन धर्म पर श्रद्धा करते हुए निश्चय व्यवहार की तौल को जानते हुए इस ढंग से आगे बढ़ें कि हमारी आत्मा की निर्मलता हो। जो वीतराग जिन शासन में आनंद और सुख शांति है दुनिया में कहीं नहीं है, ऐसे जिन शासन की उन्नति वृद्धि का हर एक व्यक्ति को पुरुषार्थ करना, क्योंकि इस तरह की भावनाओं से हम अपने भी से भी जुड़ेंगे और अपनी आत्मा की उन्नति करेंगे। सभी
भगवान आत्मा भगवत्ता को उपलब्ध हो, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। बोलो परम पूज्य चतुर्पटाचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की जय हो।